ओम शांति। बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे बाबा के नैनों के सितारे, होवनहार सभी राज दुलारे, सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आद से लेकर के जब से भी किसी ने बाबा का हाथ पकड़ा है तब से लेकर के इस जीवन को धन्य धन्य बना दिया है। बाबा की जो श्रीमत आद से मिली, जिसने उसको ठीक से समझा, उस पर चले, वो धन्य हो गए। तो आज का जो हमें विषय है सुनाने का, अभी अभी आपने गीत में तो सुन ही लिया। इतना अच्छा गीत बजाया भाई ने कि सारा सार आज के क्लास का पहले से ही उसमें आ गया। संपूर्ण समर्पण आज के क्लास का विषय है, संपूर्ण समर्पण। तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं। तो कहा जाता जैसा बीज वैसा ही उसका फल होता है। जब साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उस समय जब दादा लेखराज के रूप में थे, उन्होंने जिस समय परमात्मिक खोज करते करते शिवरात्रि 1936 बॉम्बे के एक मंदिर में सत्संग में थे। बाबुलनाथ मंदिर कहते हैं उनको, चौपाटी के पास है। उस समय बाबा को जो साक्षात्कार हुए और उसके बाद धीरे धीरे और साक्षात्कार होते रहे और उनको आदेश मिला कि आपको सतयुगी संसार की नींव डालनी है, निमित्त बनना है। बल्कि निमित्त ही नहीं, पूरा समर्पण होना है। बाबा ने अपने दिव्य नेत्र से अच्छी तरह से शिव बाबा को पहचाना और शिव बाबा की श्रीमत को सिर माथे लगाया। जब आप जीवन कहानी पढ़ते हैं बाबा की, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि बाबा ने उस समय ये फैसला लिया कि कलकत्ता का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस पार्टनर को दे दूं, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे हैदराबाद सिंध में पहुंचा दे। एक दो में विश्वास उस समय इतना कि ये नहीं कि मैं जा कर के वहाँ उनसे बंटवारा करूं बिजनेस में। और उनके बिजनेस पार्टनर
इतने उनके वफादार मित्र कहो व साथी कहो, उन्होंने उस समय जो बाबा का हिस्सा बनता था वो हैदराबाद सिंध में बाबा के पास भिजवा दिया। और बाबा ने उस समय निश्चय किया कि मैं तन मन धन सेहत शिव बाबा पे पूरा समर्पित होऊंगा और शिव बाबा की श्रीमत से उस समय जो छोटा सा रूप था, सत्संग का रूप था, ओम का उच्चारण होता था उसमें, इसके कारण उसका नाम था ओम मंडली। तो सबसे पहले बाबा ने पत्र लिखा, मैं ओम मंडली माता के चरणों में, मैं लखीराज ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन धन सब समर्पित करता हूँ। ये वायदा लिखा बाबा ने। और उसकी डेट जो थी 18 जनवरी 1937। बाबा का हस्त लिखित पत्र अभी भी है, तब का रखा हुआ है, लाल अक्षरों में पेंसिल से लिखा हुआ। बाबा ने उस समय ये नहीं संकल्प किया कि मेरे लौकिक परिवार के जो साथी हैं, बच्चे हैं, इनका क्या करूँगा। ये नहीं सोचा कि उनको उनका हिस्सा दूँ, कुछ करूँ, नहीं। तन मन धन परिवार सहित समर्पण हुए, सारा परिवार उसमें समर्पित हो गया। बच्चे भी बड़े थे, सभी ओम मंडली में आकर के बाबा की मिसाल को देख करके अन्य परिवार भी समर्पित हुए, जिसके फलस्वरूप सभी को पता है कि वो छोटा सा जो बीज बाबा ने बोया वो धीरे धीरे छोटा वृक्ष बना, जिसमें शुरू में 380 भाई बहनें, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें, युवा भाई बहनें भी उसमें, बुजुर्ग भी उसमें, पर परिवारों के परिवार समर्पित हो गए। एक मिसाल को देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, और ऐसे ही नहीं मिलती। आत्माओं का विशेष पार्ट है जिनका, उनको अंदर से आता है। बड़े बड़े घरों की माताएं, बड़े बड़े घरों के बच्चे सभी समर्पित हुए, और उसमें सबसे नंबर 1 मम्मा थी। बाबा के शब्दों में तो कई बार सुनते हैं कि मम्मा जब आई तो धन के हिसाब से तो इतने वो नहीं थे, लेकिन मम्मा के अंदर बहुत सारी कलाएं थीं। संगीत की कला भी थी, और उनके कई फोटो आपको देखने को मिलेंगे संगीत के कनेक्शन से। मम्मा की मिसाल एक सामने आती है कि समर्पणता किसको कहते हैं। संपूर्ण समर्पण। 18 साल की उम्र में उन्होंने ये फैसला लेना था
कि मुझे इस जीवन में चलना है या नहीं चलना है। बहुत बड़ी कलाकार थी, सारे हैदराबाद सिंध में नंबर 1 डांसर थी, नंबर 1 सिंगर थी, सब कुछ था। बाबा ने उन्हें इशारा दिया। मम्मा ने कहा मुझे आप 24 घंटे का टाइम दीजिए सोचने का, फैसला करना है जीवन के लिए। बहुत विचार किया और विचार करने के बाद बाबा को अपनी स्वीकृति दी उन्होंने, और उसके फलस्वरूप उनकी विशेषताओं को देख के, उनकी प्यूरिटी को देखते और उनके अंदर जो इतनी कलाएं थीं, बाबा परख सकते थे। जवारी थे, लौकिक रीत से भी परख सकते थे। शिव बाबा की प्रवेशता थी तो तीसरे नेत्र से भी परख सकते थे। तो सभी के बीच में मम्मा को उन्होंने 18 साल की उम्र में जो ट्रस्ट बनाया, उसमें उनको मातेश्वरी जी का टाइटल दिया। दादी प्रकाशमणि जी भी उनके साथ थीं, दीदी मनमोहिनी भी थीं, दादी पुष्प शांता भी थीं, दादी ब्रिजेंद्रा भी थीं, मनोहर दादी भी थीं, और टोटल 8 बहनें थीं, जिसमें 3 माताएं और 5 कुमारियां थीं। उनके ऊपर बाबा ने इतना विश्वास रखा, माताओं का ट्रस्ट बनाया। आज के युग में, बल्कि कहें द्वापर युग से, जब से अनेकानेक धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक गुरु सब आते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक कोई ऐसी संस्था बने जिसमें माताओं बहनों को जिम्मेदारी दी जाए कि आपको ईश्वरी कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है और विश्व की सेवा करनी है। एक की नहीं, एक कम्युनिटी की नहीं, एक देश की नहीं, बल्कि सारे विश्व की सेवा करनी है। आप सोचिए, क्या सेवा करनी है, वो भी बाबा ने स्पष्ट किया कि संसार में सबके पास बाकी सब कुछ होता है, कमी है तो एक आध्यात्मिक मूल्यों की कमी है, पवित्रता की कमी है, शांति की कमी है, सच्चे प्रेम की कमी है। इन सब बातों को सामने रखते हुए उसके मूल कारण को बाबा ने बहुत स्पष्ट किया, जो आज से लेकर के आज दिन तक उस एक बात पे बाबा का जोर रहता है कि सब बातों की, सब समस्याओं की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण बाकी भी जो महाशत्रु हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और इनके साथ और भी छोटे छोटे कई उनके और विकार भी हैं। इनके कारण सभी आत्माओं को, जो इतना सुख और शांति में जीने वाली आत्माएं, जो
देवी देवता के रूप में इस धरा पर थी, उनको इतना इन्होंने हैरान कर दिया है। इनसे मुक्त कराने का एक ही रास्ता है कि एक तो मन से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, और दूसरा ये संकल्प लें कि हमें अपने जीवन में इन महाशत्रुओं को छोड़ना है। इसकी बजाय जो हमारे आदि अनादि संस्कार हैं, जो पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, आनंद से भरपूर हैं, उनको फिर से स्वीकार करना है, उनको फिर से अपने जीवन में धारण करना है, उसके अनुसार अपनी सोच को बदलना है, उसके अनुसार अपने मन को नियंत्रित भी करना है। क्योंकि सारी दुनिया में इस बात का दुनिया में ये मान्यता है कि मन एक घोड़ा है। हाँ, मन रूपी घोड़ा समझते हैं सभी। उसको नियंत्रित करने का सबको कठिन लगता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत जो मिली, मन मना भव, जो सारे श्रीमद् भागवत गीता का जो सच्चा सार कहें वो है ही मन मेरे साथ लगाओ। परमात्मा पिता के ये महावाक्य, मन मना भव, इस महामंत्र को बाबा ने पक्का खुद भी किया और बाकी भी सब भाई बहनों को पक्का कराने के लिए और उनको देह भान से दूर करने के लिए ओम मंडली की स्थापना जो हुई, उसको विधिवत नाम बाद में मिला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और वो 380 भाई बहनें 14 वर्ष की तपस्या के बाद जब सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गए तो क्या स्वरूप था उनका। उनको देखने से ही लगता था ये कोई दिव्य लोक से पधारे हुए फरिश्ते हैं। यहाँ ऐसे फरिश्तों को देखते ही उनसे कुछ ना कुछ सुनने का हर एक की दिल होती थी। हम छोटे थे, 20 साल की उम्र में बाबा के सेवा स्थान जो बने हुए उनमें बॉम्बे में उन एक स्थान पर आना हुआ। जिस तरह से बहनें बात करें, हमें लगे ये बहनें यहाँ इस दुनिया की है ही नहीं जैसे। इतना प्यार से और इतना निश्चल एक उनकी भावनाएं, बहुत स्पष्ट ज्ञान की बात करें। बाबा को याद कैसे करना है, उस समय तो हम योग कहते थे। कैसे उनके साथ मन लगाना है, ये सारी बातें उन्होंने जब समझाई, धीरे धीरे समझ में आई। एकदम तो नहीं आती हैं, कुछ समय भी लगता है, लेकिन देखने में आता है कि जैसे जैसे समझ जाते हैं तो बाबा ने एक बहुत अच्छी श्रीमत दी हुई है कि आप आत्माओं का अपना सच्चा जो स्वरूप है उसको आप अपनाओ। जो आपका स्वरूप सच्चा नहीं है उसका आपको त्याग करना होगा। कई सारे ऐसे स्लोगन हैं, त्याग में भाग्य है। त्याग में, कौन से त्याग में भाग्य है? तो त्याग है देह अभिमान का,
त्याग है 5 विकारों का, त्याग है बुरी वृत्ति का, त्याग है दूसरों के बारे में कुछ अशुभ सोचने का। कई बातें हैं उसके अंदर, और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा ही एक छोटा सा महामंत्र दिया कि मन मना भाव, क्योंकि परम पिता परमात्मा सबके प्रति शुभ ही शुभ सोचते हैं। उनके लिए कभी कोई नहीं कहेंगे कि वो किसी के लिए अशुभ सोचेंगे। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? परमात्मा पिता का नाम विश्व कल्याणकारी, विश्व हितकारी, वरदानी, महादानी, ये सब नाम उनको मिले हुए हैं। और उन्होंने हमें निमित्त बहनों के द्वारा, व जो उस समय भाई थे शुरू के, उनके द्वारा ऐसी एक दृष्टि बताई, जिसको दिव्य दृष्टि कहें, तीसरा नेत्र कहें, कि आत्मिक दृष्टि से अगर एक दो के साथ व्यवहार में आए तो आप सारे विश्व को अपना ईश्वरी परिवार समझ सकते हैं। छोटे छोटे जो गुटों में हम बटे रहते हैं, उन सब से ऊपर उठ जाते हैं, और उसके फलस्वरूप ऐसी एक सहज धारणा बन जाती है कि अपने ही हैं सब, पराया कोई भी नहीं है। सिर्फ फर्क है तो दृष्टिकोण का है। अगर हमारी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है तो सबके प्रति बहुत बहुत पावन विचार रहेंगे, बहुत प्यार की अंदर से भावना रहेगी। परमात्मा पिता विश्व कल्याणकारी है तो सर्व के कल्याण की भावना मन में रहती है। इस बात को हमने शुरू से लेकर के बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी किया, और जो निमित्त भाई बहनें हमें मिलते रहे, जिन्होंने हमें आगे ज्ञान दिया और रास्ता दिखाया, उनको देखा कि उनकी समर्पणता कितनी है, किस में समर्पण है वो। एक तो शिव बाबा के प्रति समर्पित, दूसरा फिर शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा विश्व परिवर्तन का कहो, विश्व कल्याण का कहो, जो कार्य शुरू कराया, जिसका बेसिस एक ही है कि ये 5 विकारों का त्याग करना और पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करना, उसको उन्होंने दिल से स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसको लाया। और इतने तक जो शुरू की हिस्ट्री सुनते हैं, जो कहा जाता है चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो बाबा के अपने लौकिक परिवार में उनके बच्चे और उनके साथ में उनके भतीजे या उनकी भतीजी का पति, वो सब लोग थे। बाबा ने इशारा दिया, बाबा के पास गर्मी के दिनों में जैसे छुट्टियों में आते थे, तो बाबा ने कहा अभी यहीं रह जाओ। इतनी समर्पणता, एक संकल्प तक नहीं किया किसी ने कि यहीं रह जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बिल्कुल नहीं। पर किस आधार से वो हुआ? उसका आधार था ज्ञान ठीक से समझ में आने के बाद निश्चय जो उनको हुआ कि ये ऑर्डिनरी किसी व्यक्ति का ये कार्य नहीं है, ये स्वयं परमात्मा पिता का कार्य है, और वो बाबा के द्वारा डायरेक्ट
श्रीमत दे करके इस विश्व को फिर से सतयुगी दुनिया में बदलना चाहते हैं। और उसके लिए जब तक सच्चा अपना स्वधर्म है उसमें नहीं टिकेंगे, जब तक उस स्वधर्म की धारणा जीवन में नहीं होगी, तब तक ये परिवर्तन होना कठिन है। तो उन भाई बहनों ने अपने जीवन में उस चीज़ को अपनाया और ये सिद्ध किया कि सचमुच स्वधर्म कितना सुख देता है। कहने में आता है स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो स्वधर्म जब आत्म स्वरूप में स्थित हों और सुख के सागर पिता के साथ मन लगे, तो आप देखेंगे सच्चा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जब ऐसा अनुभव करेंगे तो दिल में भावना पैदा होती है। भावना के फलस्वरूप बाबा के प्रति समर्पणता की भावना ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए आज देखिए लाखों भाई बहनें हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, इतने सेंटर्स हैं। जैसे ही बाबा को पहचानते हैं, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हों, चाहे कुमार हों, चाहे कुमारियां हों, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी देखने में आते हैं कि बाबा को जिन्होंने तीसरे नेत्र से पहचान लिया वो बाबा के बन गए। और बाबा के सिर्फ बन नहीं गए, बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। कुछ भी हो जाए, क्या भी सामना करना पड़े, तकलीफ़ हो कुछ भी, वो कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, मुरली के अंदर बाबा सुनाते भी हैं। कोई बंधेलियाँ हैं, कोई कुछ हैं, उनको बहुत दुखों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उनके निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिम्मत से चलते हैं और एक ना एक दिन उनके बंधन सब खलास भी हो जाते हैं। तो ये बातें खास इसीलिए सुनाई जा रही हैं कि अगर दिल से समर्पणता की भावना हो, अपना समय भी बहुत बड़ा धन है, समय को भी अपना बहुत सेफ भी रखना है और ईश्वरी सेवा में उसको समर्पण करना है। हमारे इतने संकल्प जो हैं, सुबह से शाम तक कितने संकल्प चलते हैं, व्यर्थ ना चले, किसी के लिए नफरत ना हो, शुभ संकल्प चलते रहेंगे अगर, तो शुभ संकल्प के फलस्वरूप कर्म कैसा होगा? शुभ ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा। तो बाबा ने इसलिए हमारी जीवन को पलटाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, जो पुराने संस्कार हैं उनको, जिसको कहा जाता आसुरी संस्कार, वो आसुरी संस्कारों को पूरा मिटाना और संपूर्ण दिव्य संस्कार बन जाएं, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे संपूर्ण समर्पणता बहुत ज़रूरी है। मन से, दिल से, शब्दों से, व्यवहार से जो भी हम कार्य करते हैं समर्पण भाव से करें, बहुत प्यार से करें और बाबा के साथ पूरा सच्चाई से चलें। ये बहुत बड़ी बात है। यूं तो वैसे भी भक्ति में भी सब सच्चाई से चलते हैं और किसी के सामने सच नहीं बोलेंगे, जज के सामने भी सच नहीं बोलेंगे, वहाँ तो जो शब्द दिलाएगा वकील वही बोलेंगे। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ मन ही मन में अपने दिल की सच्ची बात करते हैं भगवान के साथ।
और उसके कारण उनको मन की शांति मिलती है उस समय, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। और ये तो हम आप सभी जो बाबा के बच्चे हैं सब जानते हैं कि जब हमने एक बार ये जीवन में ठान लिया कि हमें अपने जीवन को फिर से मनुष्य से देवता बनाना है, दिव्य संस्कार धारण करने हैं, तो जैसे जैसे हम इस सद्मार्ग पर कदम रखते हैं तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, 63 जन्म के संस्कार हैं, और उसमें भी इस जन्म के जो बचपन से लेके संस्कार हैं, वो थोड़ा विघ्न रूप ज़रूर बनते हैं। तो बाबा का हमेशा इशारा मिलता था, बच्चे अपना चार्ट रखो, सुबह से शाम तक, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट अगर आपके पास हो, और उसमें फिर हमें मदद करने के लिए देखो बाबा की साकार मुरलियाँ और अव्यक्त मुरलियाँ, इतनी स्पष्टता उनके अंदर है। सुबह का क्या स्वरूप रखो, दोपहर का क्या स्वरूप रखो, आफ्टरनून का क्या स्वरूप रखो, शाम को क्या स्वरूप रखो, नींद करने समय कौन सा स्वरूप रहना चाहिए। अगर उन बातों को थोड़ा ठीक से समझ लें और उस अनुसार अपना अभ्यास बढ़ाते रहें तो बहुत ही सहज लगता है। और कदम कदम पे हर संकल्प बाबा को समर्पित करते जाएं, हर शब्द जो हम बोलते हैं बाबा को समर्पित करते जाएं, हर कदम पे बाबा की तरफ अपनी नज़र लेके जाएं कि बाबा अभी तक अपनी तरफ से तो मैंने जो मेरे समझ में आया मैंने किया, लेकिन हो सकता है कोई मेरे से भूल भी हुई हो, तो वो समर्पित करके फिर आगे बढ़ते जाएं। तो जितना जितना समर्पणता दिल के अंदर होगी उतनी श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, उतने संस्कार बदलते जाएंगे और उतना आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? बाबा के पास तो हम सभी आए, किसी ने छोटा सा लक्ष्य रखा, मन की शांति चाहिए, किसी ने थोड़ा सा लक्ष्य रखा, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें, किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पर कितनी बड़ी एक प्रकार से लॉटरी मिलने वाली है। मनुष्य से देवता बनने का एक स्थान है, नर से श्री नारायण बनने का ये स्थान है, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का ये स्थान है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये बात जब ठीक से हमारे समझ में आ जाती है और हम इस बात को स्वीकार करके और बाबा के प्रति कहो, बाबा के यज्ञ प्रति कहो, बाबा के कार्य के प्रति कहो, या यूं कहें कि विश्व की सेवा के प्रति कहो, अपने आप को जब हम समर्पित करते हैं तो उस समर्पित भाव से हम एक प्रकार से अपने आप को पुराने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं। पुराना हिसाब किताब कर्म बंधन जो भी है वो खत्म हो जाता है। कुछ योग बल से होता है, कुछ जो रहा सहा थोड़ा छोटी छोटी भोगना से भी होता है। शरीर का थोड़ा भोग आ गया, ऐसी बात आ गई, तंदुरुस्ती की बात आ गई, लेकिन एक निश्चय हो अगर कि बाबा हमें ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं और ये बीच में हमें इन चीज़ों को पास करना है, तो देखा गया है कि धीरे धीरे वो सब बंधन कटते जाते हैं, वो सब पुराना हिसाब खत्म होता जाता है और ऐसी एक स्थिति आती है जब मन बिल्कुल लाइट फील करता है। क्योंकि जब बोझ होता है मन के ऊपर पुराने हिसाब किताब का या वर्तमान की कोई कमज़ोरी का,
तो मन उछलता नहीं, इतना खुशी में नहीं आता है, उड़ता नहीं है। बाबा कहेगा बच्चे उड़ती कला में रहो, और हम उड़ नहीं पाते हैं उसमें। उसका और कोई कारण नहीं है। दिल से समर्पित होते जाएं बाबा को, हर कार्य में समर्पित होते जाएं, तो देखेंगे आप कि आपके पास जो छोटा मोटा कोई बोझ होगा मन में, वो ख़त्म हो जाएगा, और बाबा के साथ अच्छे अच्छे अनुभव करते रहेंगे। दिव्य दृष्टि का भी अनुभव कर सकते हैं, दिव्य बुद्धि का भी अनुभव कर सकते हैं, दिव्य संस्कारों का भी अनुभव कर सकते हैं। हर तरह से दिव्यता ही हर कदम में आपको महसूस होगी। हर एक भाई, हर एक बहन से वही भाषा आएगी कि ये तो होवनहार सतयुग के देवी देवता हैं, इनके साथ मुझे कितना प्रेम से चलना चाहिए, इनके साथ मुझे कितना उच्च भावना से चलना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अच्छी तरह अपने पुरुषार्थ के अंदर, क्योंकि अभी ये जीवन पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी जीवन में कदम कदम पर कहते थे, पर बाबा तो कहता हर संकल्प पे अटेंशन रख के चलना है। जितना अटेंशन रख के चलते हैं उतना ही आप संपूर्णता के समीप पहुंचते जाते हैं। और संपूर्णता का हम सब के सामने मिसाल ब्रह्मा बाबा का देखा, सभी जानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लास्ट के जो मुरली के शब्द याद हैं किसी को? लास्ट मुरली के, हाँ बोलिए। निराकारी, दृष्टि निराकारी या स्मृति निराकारी, और कर्म में निर्विकारी, और फिर जो सेवा करते हैं वो भी उसका कोई अहंकार नहीं, निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और फिर उसके साथ में संपूर्ण क्या? संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण समर्पित। तो इसलिए मैं अपने विचारों में कभी कभी बाबा से रूह रूहान में यही कहता हूँ, बाबा आज अगर कुछ हैं तो आपने बनाया, बड़े भाई बहनों ने बनाया, बड़ी दादियों ने बनाया, और अगर कुछ कमी है तो मेरी कमी है। उसके लिए मैं अपना पुरुषार्थ और तीखा करूं और आगे बढ़ूं, ताकि मेरे में जो भी अभी कमी कोई हो वो ख़त्म हो जाए। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भाई बहनें भी इस तरह की भावना अगर रख के चलेंगे तो बाबा आपको हर कदम पे मदद करता रहेगा। कई सारी बातों में इतने अच्छे अनुभव होते हैं, अगर हम निमित्त भाव से चलते हैं तो बाबा कभी रात को भी, नींद में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार देते हैं। सुबह के योग के समय भी बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, और कई बार तो दिन में भी बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात के टाइम है, लेकिन बाबा जानता है कि सभी अपनी लौकिक कारोबार में सुबह से बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन अमृत वेले का टाइम ऐसा होता है जब बिल्कुल फ्री होते हैं, और ऐसे टाइम बाबा के साथ मन लगाते हैं तो बड़ा एक सुकून भी मिलता है, सहज भी लगता है, संकल्प भी श्रेष्ठ होता है। और वो उस समय हमारी जो कैचिंग पावर कहो
बाबा के अनुभव करने की और उसके साथ साथ बाबा की प्रेरणाओं को अच्छी तरह से समझने की जो ताकत होती है, वो अमृत वेले बहुत अच्छा रहता। उस समय कई ऐसे अनुभव होते हैं, कई ऐसी प्रेरणा बाबा की मिलती है, कई ऐसे उमंग देने वाली बातें सामने आती हैं, और वो अगर हम उनको कैच करके उसके अनुसार अपने प्रति, अन्य के प्रति कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, तो बहुत ही उसकी रिज़ल्ट अच्छी मिलती है। आज आप जहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको साफ बताऊं, इस हॉल के बारे में या और भी कई ऐसी बातें हैं, कैसे बाबा अंदर से प्रेरणा देता है, कैसे बाबा अंदर से टच करता है कि आने वाले समय के लिए इतने भाई बहनें आएंगे, उनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए, जब मैं पहली बार आया था मधुबन में 1959 में, सितंबर का महीना था, तो हम केवल 7 लोग बाहर से आए हुए थे, केवल 7। और उस समय मधुबन में कुछ 6-8 माताएं थीं, बुज़ुर्ग, वो तो बाबा ने अपने संरक्षण में उनको रखा हुआ था, और उसके साथ में 6-8 भाई बहनें, उनमें भी 3 भाई होते थे, 3 या 4, और बाकी 3 कुमारियाँ थीं, 4, और 2-3 बड़ी थीं, मम्मा थी, उनकी ब्राह्मणी थी। इतने ही लोग वहाँ मधुबन में रहते थे, टोटल 20 के करीब होंगे। तो हम लोग जब आए वहाँ, तो लिख के भेजा बहनों ने वो मुरली में फुटनोट, आज मधुबन में बहुत रिमझिम है, बाबा के बहुत बच्चे आए। तो उस दिन को सामने लाता हूँ और आज देखता हूँ, और फिर बाबा कहता है कि जो कुछ आप बनाएंगे वो भी छोटा हो जाएगा। अभी शाम को देखना, बाबा के आने के टाइम पर इस हॉल में सारा फुल होगा। अभी थोड़ा पीछे खाली है, लेकिन उस समय इतने भाई बहन सब सामने होंगे, तो आकर्षण किसकी है? बाबा की आकर्षण है। बाबा के लिए सभी परवाने बन के आते हैं, और उसकी एक, मैं आपको शुभ यूँ कहूँ कि शुभ सूचना कह लो कि आप सबकी भावनाओं को बाबा समझ करके, जान करके, बाबा अपने निमित्त रथ को, बड़ी दादी को तो आप मिले ही यहाँ, जानकी दादी को, लेकिन बाबा का जो निमित्त रथ है गुलजार दादी, तो उनको भी बहुत अच्छी तरह स्वस्थ रखा है उन्होंने। और आपके सामने शाम को जैसे आएंगे, तो उस देखते ही आपको खुशी होगी कि हमारी निमित्त दादी, जिनके द्वारा बाप दादा आके मिलते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और हम उनके द्वारा पूरा लाभ लेंगे। लेकिन देखो आप कि दादी को भी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? बाबा के ऊपर आ गई, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों के द्वारा ही काम लेना है। तो अपनी जिम्मेदारी को बाबा कभी नहीं छोड़ते, जिम्मेदारी निभाते हैं। तो हम बच्चों का क्या काम है? हम बच्चों का काम है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह से गहराई से समझें, और अपने जीवन में उसको धारण करें, ताकि बाबा का नाम रोशन हो और हर एक भाई बहन फिर से मनुष्य से देवता बन जाए। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे?
इसी खुशी में बाबा के साथ मन लगाएंगे, उड़ेंगे। छत को नहीं उड़ाना, बहुत बहुत खुशी से बाबा को याद करेंगे कि बाबा आपको दिल से हम कितना भी थैंक्स दें। आप कहेंगे बच्चे ये थैंक्स देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम तो ज़रूर देंगे कि आपने हमें इस योग्य बनाया है कि हम एक तो आपको पहचान सके। बाबा को पहचानना कोई सहज नहीं है, तो बाबा को पहचान सके, बाबा के दी हुई श्रीमत को पहचान सके, जान सके, और फिर उसके साथ साथ अपने पार्ट को भी समझ लिया कि हम कल्प कल्प के बाबा के वारस बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझ करके हम फिर से पुरुषार्थ में लग गए हैं। इसके लिए बाबा को दिल से कितनी बार आप थैंक्स देंगे? हाँ, वो जैसे बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली, तो हम भी फिर दिल से पद्मा पदम गुना बाबा को थैंक्स देते हैं। तो अभी हम सभी बिल्कुल, हाँ, समय बहुत अच्छा है, सीधे बैठ के बाबा के साथ मन लगाएंगे। पहले चलेंगे सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा और हम सभी फरिश्तों के रूप में बाबा के सामने होंगे और फिर वहाँ से चलेंगे अपने परम धाम में। थोड़ी सैर करते आएंगे ना, तो परम धाम की सैर करनी है। फिर आगे तो सत्यु की सैर आज नहीं हो सकेगी क्योंकि टाइम चाहिए उसके लिए। बाई चांस अगर हम सत्यु की सैर करने का संकल्प करेंगे, कोई आप में से ध्यान में चले जाएंगे, फिर उनको वापस लाना मुश्किल होगा। तो इसलिए अभी हम अपने सूक्ष्म वतन और उसके बाद परम धाम में चक्कर लगा के फिर वापस आएंगे। इसी संकल्प से सभी बहुत दिल से, बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे अथवा बाबा के साथ, क्योंकि याद करते हैं तो साथ का अनुभव होता है। कभी कभी हम देखते हैं जब आप मोबाइल पे बात करते हैं ना, पहले तो है कि भाई बहुत दूर से उनका फ़ोन आया या आपने किसी को किया, पर बात करते करते मुश्किल से 15 सेकंड होते हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल सन्मुख बात कर रहे हैं। तो बाबा से मन ही मन में संकल्प के द्वारा बात भी करना, खुशी भी जाहिर करना और फिर साइलेंस में उनके संग का रंग अपने ऊपर लगने देना। ओम शांति। संगठन की कितनी शक्ति है उसका भी अनुभव करना। अकेले अकेले बाबा को याद करते हैं, उसका अपना आनंद है, लेकिन जब संगठन में सब बैठते हैं तो संगठन में सबका संकल्प एक होने के कारण बहुत शक्तिशाली वायुमंडल बनता है और उससे बहुत बहुत हम लाभ लेते हैं। तो एक लाभ लेना है और साथ में अपने मन में ये पक्का करना है कि मैं भी अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाऊं, बाप समान की स्थिति का अनुभव करूं, तो उसका वाइब्रेशन सभी को, एक दो को मदद करेगा। तो अभी बाप समान स्थिति में अपने आप को स्थित करें। जैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप है,
ऐसे हम उनके बच्चे अपने मन के संकल्प से फरिश्ता स्वरूप में चलें और फिर वहाँ से बाबा के पास परम धाम निवासी बने।